जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है त्वरण। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियोस में गति वाले चैप्टर से और थोड़ा सा उसके पहले मतलब मापन, मात्रक और मात्रक कैसे निकाले जाते हैं, इन सब वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां से जाके आप सीधा वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्वरण को, मतलब एक्सेलरेशन को, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी भाषा में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमारे टॉपिक का नाम है त्वरण या एक्सेलरेशन, जो कि आपका गति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है वो अक्सर किताबों में देखते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, याद भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें इसका मतलब आपको हम अच्छे से समझा दें तो आप कभी भी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा आपके लिए, गारंटी हमारी है। ठीक है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट ना रह जाए एक्सेलरेशन या त्वरण के प्रति। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आजकल अपने जो है, आप लोग वैसे गाड़ी तो चला लेते होंगे, और नहीं चला पाते हो तो ये नाम तो सुना ही होगा कि एक्सीलेटर बढ़ाओ या एक्सीलेटर घटाओ। तो वो शब्द आया कहाँ से? ये आया आपका एक्सेलरेशन से। ये आपको ध्यान रखना है कैसे आया, अभी आपको हम एग्जांपल के थ्रू सब कुछ क्लियर करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सूत्र बनेगा, क्या बनेगा? वेग परिवर्तन बटे समय, क्योंकि दर है तो यहाँ पर क्या लगेगा? समय। ठीक है, और वेग परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर पता नहीं क्या समझा रहा है, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग बटे समय, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको एग्जांपल बताएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को समझाने के लिए, जो कि आपको हम अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा, अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, अभी आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप पेन कॉपी लिए हो तो वो सब छोड़ दो, केवल सुनो ध्यान से, गारंटी हमारी है, त्वरण से आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, सूत्र हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एग्जांपल सुनिएगा, इससे आपको जो है पूरी बुद्धि में अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा, गारंटी हमारी है। तो देखिएगा त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे कि आप लोग अगर बाइक या स्कूटी वगैरह चलाते होंगे, देखो आजकल वैसे बच्चों को नहीं चलाना चाहिए, कम से कम 18 साल के ना हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं, तो वो स्कूटी या गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह ये चलाते हैं। तो उन्होंने आपस में ही मतलब हम लोग अक्सर बात करते हैं कि एक्सीलेटर बढ़ाओ या कम करो या ज़्यादा करो, तो इसी से आया है। अब देखिएगा, जैसे ऐसा मानो कि घर में कोई नहीं है आपके, आपने देखा कि गाड़ी एकदम शांत मतलब अकेली रखी है, तो आपने चाबी उठाई, गाड़ी में लगाई, गाड़ी बाहर निकाली, स्टार्ट करने के लिए ले गए। अब देखिए इसमें त्वरण कहां पर काम किया, कैसे काम किया, वो हम समझते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे ही आपने उसमें चाबी लगाई तो उस वक्त उसका वेग कितना होगा? मतलब क्या, आपका प्रारंभिक वेग, मतलब क्या, जब गाड़ी रुकी हुई थी तब उसका प्रारंभिक वेग कितना था? प्रारंभिक वेग कितना था इसका? इसका मान लो वेग था आपका जीरो। जीरो ही तो होगा। एक बात बताओ, गाड़ी खड़ी हुई है तो उसका वेग कितना होगा? जीरो होगा, कॉमन सी बात है। प्रारंभिक वेग हो गया। अब मान लो 20 सेकंड बाद, कितने समय कितना लगा आपको? 20 सेकंड बाद, या समय लिखे दे रहा, समय कितना लगा? 20 सेकंड। 20 सेकंड बाद हमने देखा कि आपकी गाड़ी तो 40 की स्पीड पकड़ गई, मतलब आपका अंतिम वेग हमने कितना देखा? अंतिम वेग। अब समझ में आ रहा अंतिम वेग प्रारंभिक वेग क्या है? कितना हो गया? मान लो 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या है? आपका अंतिम वेग। जैसे ही आपने गाड़ी की चाबी लगाई तो उस वक्त आपका वेग कितना था? जीरो। और 20 सेकंड बाद आपका कितना हो गया वेग? 40। तो अब इसमें हम एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, प्रारंभिक वेग को हम लोग u से व्यक्त करते हैं और अंतिम वेग को स्मॉल v से और समय को स्मॉल t से। अभी आपको हम ट्रिक के माध्यम से याद करवा देंगे u v कब कब याद रखना है आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे हम कैसा लिख सकते हैं? v माइनस यू बटे टी। ठीक है, v का मान रख दीजिए यहाँ पर 40 माइनस, और u का हो जाएगा यहाँ से 0, और बटे में क्या है आपका t मतलब 20। अब देखिए इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और यहाँ पर 1, यही तो है, सॉरी यहाँ पर 40 था, 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ आपको मात्रक भी बता देंगे कैसे निकाला जाता है, वैसे तो हम बता चुके आपको पिछली क्लासेस में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? आपकी गाड़ी जो है हर एक सेकंड में 2 मीटर की जो है दूरी तय कर रही।
तो अगर 1 सेकंड में 2 मीटर तो 20 सेकंड में कितना तय कर लेगी, तो 40। इसी वजह से तो आपका अंतिम वेग उसमें 40 आया था। ये आपका एक्सेलरेशन निकालने का तरीका हो गया। और प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है, जिस वक्त आपने कोई चीज देखी, जैसे हमने अभी आपको ये दिखाया, इसका वेग 0 है, ये जैसे इसको छोड़ देंगे इसका वेग बढ़ गया, समझ रहे? तो आपको जिस वक्त जो वस्तु दिखाई दे, जो वस्तु प्रेजेंट में आपको दिख रही है, जैसे प्लेटफॉर्म पर मान लो कोई गाड़ी खड़ी है, रेलगाड़ी खड़ी है, उसका वेग मान लो कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा प्रारंभिक वेग। और आपने जैसे ही 10-15 सेकंड बाद यहाँ वहां करके देखा तो उसका पता चला वो 20 की स्पीड पकड़ ली उस गाड़ी ने, तो प्रारंभिक वेग आपका कितना होगा उसमें 0। और जैसे ही आपने दोबारा देखा उसको तो कितना हो गया उसका 20। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, अंतिम वेग हो गया उसका 20 और प्रारंभिक वेग कितना था उसका 0। अब देखिए, जैसे कोई आपने देखा कि इस प्लेटफॉर्म से देख रहा है कि बीच वाली पटरी पर कोई स्पीड से ट्रेन आ रही, उसका वेग आपने वहां पर देखा कि मान लो 80 है, और जैसे ही वो पास से गुजरी, आपने फिर और देखा, उसके बाद हो गया कितना उसका, मान लो 120, 120 स्पीड हो गई मान लो। तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था जब आपने जैसे ही पहली बार देखा, तो वो क्या है आपका प्रारंभिक वेग, तो वो कितना था 80, और उसके बाद कितना हो गया 120। उस टाइम पे आप नहीं बोलेंगे सर वो 0 था, क्योंकि उसकी स्पीड कुछ ना कुछ थी जैसे आपने उसको देखा। तो ये है आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ठीक है, दोनों ही शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और इसके परिवर्तन का मतलब होता है इन दोनों का अंतर, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, त्वरण जो है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये भी आपको हम एग्जांपल से क्लियर कर देंगे। अभी हमने आपको क्या बताया, जैसे घर में कोई नहीं है, पिताजी आपके हैं नहीं, बड़े भाई आपके हैं नहीं, आपने क्या मौका लगा, आपका चाबी उठाई, स्कूटी या गाड़ी में लगाई और आप ले गए। जैसे ही आप ले गए तो एक बात बताइए, आपका वेग कम होगा या ज्यादा? कॉमन सी बात है, बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड आप बढ़ा रहा है। और जैसे ही आपने सामने से देखा भैया या फिर आपके पिताजी सामने से आ रहा है, तो आप उनके डर के वजह से क्या करेंगे, ब्रेक पे पैर रखेंगे और गाड़ी की स्पीड कैसी हो जाएगी, स्लो। तो जैसे ही गाड़ी स्लो होगी तो उस पर क्या काम करेगा, ऋणात्मक त्वरण, जिसे कहेंगे हम लोग क्या, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन। इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा सुन लो, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि जब मान लो आपके वेग में समय के साथ साथ क्या कहते हैं उसको, कमी आ जाए, क्या, समय के साथ साथ आपके वेग में, आपके वाहन के वेग में कमी आ जाए, तो ऐसे त्वरण को क्या कहेंगे हम लोग, मंदन या फिर ऋणात्मक त्वरण। और अगर वृद्धि हो रही तो आपका यही नॉर्मल त्वरण यूज होगा। अब एक बार इसका एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आप घर से ले गए गाड़ी, आपके पिताजी ने आपको देखा 40 की स्पीड में, प्रारंभिक वेग उनके लिए कितना था, 40, और उन्होंने ठीक 10 सेकंड बाद आपको देखा, आपकी हो गई 10 की स्पीड, यहां पर और ज्यादा कर रही है, जैसे 60 है, आपकी हो गई कितनी, 10 की स्पीड। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, आप पे जूते गिरेंगे। जूते गिरने का मतलब क्या है, यहाँ पर पिताजी ने तो देख ही लिया कि आपका 60 की स्पीड में आप गाड़ी चला रहे थे, तो आप तो पिटोगे ही। तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, इसमें हम सूत्र लगाएंगे, v का मान कितना है आपका 10, और प्रारंभिक वेग कितना है आपका 60, बटे में समय कितना है आपका 10। जैसे ही आपने पिताजी को देखा, आपने तुरंत कहा, दोस्तों ने आपसे कहा कि ब्रेक लगा, ब्रेक नहीं तो अभी पिटेगा तू, समझ रहे? तो देखिए जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, 60 में से आपके 10 गए, तो यहाँ पर 50 बचे, किसके, माइनस के, बटे में 10। तो आपकी गाड़ी हर 5 मीटर, सॉरी हर 1 सेकंड में कितने मीटर की, मतलब क्या है, कमी हो रही उसकी दूरी में, कितने, 5 मीटर की। तो इसी से ही आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर 50, यहाँ पर अंतर क्या निकला, 10 पन्ना 50। ठीक है, तो ये आपका क्या, ये है आपका ऋणात्मक त्वरण, मतलब मंदन। मतलब क्या है, अगर आपके पिताजी नहीं है तो आप एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। और अगर आपके पिताजी या भाई सामने आ गया तो आप तुरंत ब्रेक लगाएंगे, जो किसका काम करेगा, मंदन का। समझ में आ रहा? अब देखिए थोड़ा सा मात्रक समझ लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, त्वरण को हमने किससे व्यक्त किया, ए से, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है। और अंतिम वेग को किससे किया, वी से। और प्रारंभिक वेग को यू से, और समय को टी से। देखिए वी और यू आप कैसे याद रखें, जैसे आपने एबीसीडी तो वर्णमाला पढ़ी होगी अंग्रेजी वाली, तो उसमें आप ध्यान रखना एबीसीडी में, ये ABCD, इसमें आपका जो है STUV X। तो यहाँ पर देखिए STUVW, देखिए यहाँ पर क्या है, यू क्या है, पहले आया है, तो पहले का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक, ध्यान रखना है आपको। और वी इसके बाद में आया है, तो ये क्या होगा आपका अंतिम। तो ऐसे केवल ट्रिक के पर्पज से ही आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपकी केवल ट्रिक थी कि यू का मतलब क्या होगा यहाँ पर, प्रारंभिक वेग, और अंतिम का मतलब क्या है, वी का। ठीक है, वी मतलब क्या है यहाँ पर, अंतिम वेग। अब देखिए जब ये दोनों घटाएंगे तो आएगा क्या, ये भी तो आएगा आपका क्या, वेग ही तो आएगा, थोड़ी कुछ और बदल जाएगा। वेग में से वेग ही तो घटा रहा है, और नीचे क्या है आपका, समय है ही।
तो इसका हम सूत्र क्या या फिर इसका मात्रक क्या बनाएंगे? इसका मात्रक बनेगा आपका वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड बटे में नीचे क्या है आपका? ये भी सेकंड है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर, और इसे अगर हम ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा आपका? सेकंड की घात -2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका त्वरण हो गया। अगर आपको जो है नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्क्रीनशॉट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, अपने कंपलसरी नोट बनाइएगा जिससे कि आपको कोई भी रिवीजन करने में या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहो तो किसी अपने चहीते प्यारे से दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और सब्सक्राइब की ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलिए करिएगा नोट।